हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक टू क्रैक NDA 2 2022 विद स्ट्रैटेजी। अगर आपने NDA 1 2022 का एग्ज़ाम दिया है और आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको 350 से कम आ रहा है, 350 मार्क्स से बिलो आ रहा है, तब आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। इसमें मैं आपको बेस्ट बुक टू क्रैक NDA 2 2022 के बारे में बताने वाला हूँ। आप अभी से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं हो। और जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है, जो 4 सितंबर को आपका NDA 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम में आप सिर्फ कट ऑफ नहीं बट आप 600 प्लस मार्क्स ले आएंगे जस्ट अगर आप इन बुक्स को फॉलो करेंगे तो। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने कई सारे बुक्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये सारे बुक्स आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल मैं करवा दूंगा। आपको सिंपली जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम लिंक का ID दिया गया है, उस इंस्टाग्राम ID पे आप मुझे मैसेज कर दें, वहीं पे मैं आपको इन सारे बुक का PDF प्रोवाइड करा दूंगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। यहाँ पे अगर आप इन बुक्स को फॉलो करेंगे तो आपको 600 प्लस मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं मैथमेटिक्स बुक को लेकर। तो मैथमेटिक्स में जो दो इंपॉर्टेंट बुक जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिकमेंडेड किया जाता है, एक तो हो गया आपका RS अग्रवाल, जो ऑथर हैं RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स फॉर NDA एंड NA। ये बुक काफ़ी रिकमेंड किया जाता है मोस्ट ऑफ द टॉपर्स के द्वारा। ये बुक इसीलिए रिकमेंडेड है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उसका सोल्यूशन प्लस इसमें कई सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग चैप्टर, जैसे कि कैलकुलस वाले चैप्टर से या फिर जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अलग अलग जितने सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के इसमें बहुत सारे अच्छे टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में सॉल्व करने के लिए इसमें मेंशन होते हैं। और यहाँ तक कि इसमें NCERT के क्वेश्चंस भी कवर्ड होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों कवर्ड होते हैं। इसीलिए अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अगर आप मुझसे एक बुक पूछें जो कि आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स कवर कर दे, तो ये आपके लिए RS अग्रवाल बुक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे आप अरिहंत का मैथमेटिक्स बुक भी खरीद सकते हैं। इसमें आपको MCQ क्वेश्चन चैप्टर वाइज 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इनमें से कोई एक बुक ही आप परचेस करें, दिस और दैट। अगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अगर दो बुक रिकमेंड कर रहा हूं तो आप दोनों बुक परचेस कर लेंगे, वैसा बात आपको नहीं करना है। आपको सिंपली इन दोनों में से कोई एक बुक ही परचेस करना है जो भी आपको सही लगे। अगर आप अरिहंत के बुक से संतुष्ट हैं तो आप अरिहंत के पब्लिकेशन की ओर जाएं, और अगर आप RS अग्रवाल के बुक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप RS अग्रवाल का बुक भी परचेस कर सकते हैं। वैसे दोनों बुक ही अच्छा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुक की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप इन दोनों बुक का PDF चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करें। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं इन दोनों बुक का PDF प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। इसीलिए आप उस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर ले और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दे ताकि मैं आपको पर्सनली आपको फिर से प्रोवाइड करा दूँ। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले बुक की ओर जो कि आपका है ओनली फॉर प्रीवियस ईयर। सो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब लास्ट 30 डेज बच जाते हैं NDA एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो उस समय आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन आपकी अच्छी होने वाली है। तो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आपको एक दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है जहाँ पे आपको 14 ईयर्स कंप्लीट मैथमेटिक्स पैकेज, अब तो इसको बढ़ाकर 16 ईयर्स कर दिया गया है। अब 16 ईयर्स मैथमेटिक्स का एक बुक आ गया है दिशा पब्लिकेशन का द्वारा, जहां पे आपको 2006 से लेकर 2021 तक के जितने सारे एग्जाम्स हुए हैं NDA 1 NDA 2 सारे के क्वेश्चंस एज वेल एज उसके आंसर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। ये बुक आपके लिए रामबाण होने वाला है। रामबाण इन द सेंस, अगर आप सिर्फ इस बुक को ही पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट प्रीवियस ईयर कवर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, और अगर आप इस बुक के सारे चैप्टर, सारे एक्सरसाइज, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 175, 180, 200 तक भी आपका मैथमेटिक्स में स्कोर जा सकता है। 200 मार्क्स तक भी आपका मैथमेटिक्स में स्कोर जा सकता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए आप ये बुक भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको
27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्लस इसका 3240 क्वेश्चंस हैं और प्लस उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसका बुक का भी PDF भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको ये बुक का PDF इंडिविजुअली प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुक की ओर। जब हम बात करते हैं गैट वाले सेक्शन में, मैथ तो कंप्लीट हो गया। अब गैट आपका 600 मार्क्स का होता है। 600 में से 200 मार्क्स आपका इंग्लिश और 400 मार्क्स आपका GS, साइंस और करंट अफेयर्स होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो भी NDA एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो इस इंग्लिश वाले सेक्शन को मिस कर देते हैं। उनको लगता है कि इंग्लिश ईजी होता है, लेकिन जब असली में जब एग्ज़ाम हॉल में वो बैठते हैं तो उनको इंग्लिश में ही काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश को इग्नोर ना करें। इंग्लिश को उतनी इंपॉर्टेंट दें जितना इंपॉर्टेंट आप मैथमेटिक्स को दे रहे हैं। सो मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश शुड गो हैंड इन हैंड ताकि आपका रैंक अच्छा आ सके। इंग्लिश को आप कभी भी इग्नोर ना करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी NDA का एग्ज़ाम दिया था। सो इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 मार्क्स इंग्लिश, जिसमें आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स आपका 30 क्वेश्चन मतलब 120 मार्क्स का हो जाएगा। सो इंग्लिश के लिए आई वुड रिकमेंड यू दिस बुक। ये अरिहंत का एक बुक है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देखने को मिल जाएगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा अलग अलग एग्जाम के। सिर्फ NDA में ही नहीं बल्कि CDS में कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, उनके सिनोनिम्स क्या आए हैं, एंटोनिम्स क्या आए हैं, CAPF में क्या है, SSC CGL में क्या है, बैंकिंग वाले एग्जाम में क्या है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्या है। कंप्लीट पैकेज आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं अरिहंत का पिंक कलर का इसका कवर है, जनरल इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिटन बाय SC गुप्ता। और ये बुक का थिकनेस काफ़ी कम है। मोस्ट ऑफ देम रिकमेंड करते हैं कि ये जो एक बख्शी का बुक है, SP बख्शी का जो एक बुक है इंग्लिश का, वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बुक काफ़ी थिक है, लगभग मोर देन 600 to 700 पेजेस उसमें है। लेकिन ये बुक उतना थिक नहीं है, ये बुक पतला ही है। इसीलिए मैं आपको इंग्लिश के लिए ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें जितने सारे एक्सरसाइज हैं आप उसको सॉल्व करें ताकि आपका एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। इंग्लिश में ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इंग्लिश के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो पाथफाइंडर एक बुक है, पाथफाइंडर में भी कुछ इंग्लिश के लिए अलग से सेक्शन है, उसको भी आप जरूर सॉल्व करें क्योंकि उससे भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो जाते हैं आपके NDA के एग्जामिनेशन में। तो इंग्लिश के बाद जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका साइंस। साइंस में आपका फिजिक्स आ जाता है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री आ जाता है, उसके बाद आपका बायोलॉजी आ जाता है। और इन टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं साइंस में वो आपको अराउंड 50 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं साइंस में। और फिजिक्स में 50 में से अराउंड 20 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन फिजिक्स। और केमिस्ट्री में अराउंड 15 क्वेश्चंस और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आपको देखने को मिल जाएगा आपके NDA के एग्जामिनेशन में। मतलब 25 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो साइंस के लिए आपको 11th और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि आपको 11th और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बुक पढ़ना है तो वो आपको गलत सलाह दे रहा है, गलत राय दे रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मैं खुद NDA का एग्ज़ाम दिया था। आपको साइंस के लिए बस ये जो 9th और 10th का जो बुक आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये बुक को देख सकते हैं। 9th और 10th का साइंस बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे आपका जितना बेसिक्स है सारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और NDA के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बेसिक से ही आता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स में से आप 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे ही फोड़ दोगे फिजिक्स में, पर्टिकुलरली इन साइंस। और इसके अलावा केमिस्ट्री में भी आपको जस्ट कॉमन नेम पूछा जाएगा, जो कोई भी कंपाउंड दे देगा इसका कॉमन नेम क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दे देगा केमिस्ट्री में। फिर बायोलॉजी में सेल वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। सेल के अलावा ह्यूमन एंड डिजीज का एक चैप्टर है, वो आपको 10th के साइंस बुक में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वो जो न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर है वो आपको 9th के बुक में देखने को मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, उसके कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा ये बुक में। तो ये आपको था साइंस के लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको सिंपली यहाँ पे 11th और 12th का साइंस बुक आपको फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर देना है।
अगर आप अभी प्रेजेंट 12th में हैं तब तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपको 12th का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, इसीलिए आपको उसके लिए तो पढ़ना ही है 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप अपीयरिंग 12th में हो तो अगर आप अपीयरिंग 12th में हो तो वैसे ही आपका साइंस स्ट्रांग होने वाला है, फिजिक्स स्ट्रांग होगा, केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो बायोलॉजी भी आपका स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन बायोलॉजी मोस्टली 10th और 9th के बुक से ही कवर हो जाएगा आपको अलग से। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको अलग से 11th और 12th का बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। वो 11th और 12th का बायोलॉजी सिर्फ नीट एग्जाम के लिए होता है, एनडीए एग्जाम के लिए नहीं होता है। तो बेसिकली आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा और बायोलॉजी को आप 10th और 9th के बुक से कवर कर सकते हैं। तो ये था आपका साइंस के लिए। और इसका भी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसका भी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसका पीडीएफ तो वैसे भी आपको गूगल पे भी देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी करके एक ऐप आता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आप वहां से इस दोनों बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको पर्सनली इन दोनों बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुक की ओर। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक कॉजन है, नो नीड टू स्टडी क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एक बार फिर से रिपीट कर दिया गया है, सो ये आपके लिए एक कॉजन है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुक की ओर, सोशल स्टडीज जीएस। ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट बुक फॉर एनडीए 2022 सोशल स्टडीज जीएस जीके। टोटल इससे आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, प्लस 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स। सो 40 प्लस 10 50 क्वेश्चंस इन टोटल। 40 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से देखने को मिल जाएगा और 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाएगा। सो इसके लिए जो बुक मोस्ट ऑफ द टाइम रिकमेंड किया जाता है वो है आपका लूसेंट जनरल नॉलेज का बुक। वैसे एक अरिहंत जनरल नॉलेज का बुक भी आता है, तो आपको जो भी अच्छा लगे। अगर आप लूसेंट बुक पढ़ने में सरल पा रहे हैं, अगर आपको लूसेंट बुक पढ़ने में आसान हो रही है, सहूलियत हो रही है, तो आप लूसेंट के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अरिहंत के बुक पढ़ने में आपको आसान लग रहा है तो आप अरिहंत जनरल नॉलेज का बुक खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लूसेंट का ही बुक ले, लूसेंट जनरल नॉलेज। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। वैसा नहीं है कि अगर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इसमें अपीयर हो रहे हैं तो दोनों के लिए सिलेबस अलग है, सिलेबस दोनों के लिए सेम ही है। इसीलिए दोनों को ये बुक पढ़ना होगा। यही है कि मीडियम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए लूसेंट जनरल नॉलेज है। ये इट इज अवेलेबल बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। यहाँ पे इस बुक का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बुक में आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लें। सिलेबस को लेकर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि एनडीए का नया सिलेबस, व्हाट इज द न्यू सिलेबस ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन। वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करें। वहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस किया हूँ कंप्लीट सिलेबस का। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, साइंस में, मैथमेटिक्स में। मैं सिर्फ टॉपिक्स का बात किया हूँ, ताकि अगर आप उन टॉपिक्स को ही पढ़ लेते हैं तो आपको 600 मार्क्स श्योर शॉट आ जाएगा। सो वो वीडियो देखने के बाद आप सिंपली इस बुक को खोलें और जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में मेंशन है वो टॉपिक को आप इस बुक से पढ़ लें। इससे आपका सोशल स्टडीज़ का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इस बुक में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस सारे आपको टॉपिक वाइज अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर दिए गए हैं, ताकि आपको इसको पढ़ने में सहूलियत हो, आसानी हो। साइंस के लिए, जो कि मैंने पिछले आपको बताया था कि 9th और 10th का साइंस बुक इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसको रिवाइज करने के लिए आप लूसेंट के साइंस के जो सेक्शंस हैं इसमें अराउंड 20 से 25 पेज होगा टोटल साइंस। मतलब फिजिक्स के लिए अराउंड 15 पेज होगा, केमिस्ट्री के लिए अराउंड 15 पेज होगा और बायोलॉजी के लिए वही अराउंड 20 पेज होगा। तो आप बस इतना पेज पढ़ देते हैं तो आपका साइंस भी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। 9th और 10th के बुक पढ़ने के बाद आप लूसेंट का साइंस वाला सेक्शन और सोशल स्टडीज़ का सेक्शन तो आपको पढ़ना ही है। आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का तो पढ़ना ही है लूसेंट से। इसीलिए ये लूसेंट बुक का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इससे आपको क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में रिपीट होते हुए मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस लूसेंट बुक से आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे इसका पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें, मैं वहाँ पे भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इस बुक का।
इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन है, यूज द सेम लूसेंट बुक फॉर रिवीजन ऑफ साइंस पार्ट, सोशल स्टडीज पार्ट एंड जीके पार्ट मल्टीपल टाइम्स। आपको ये लूसेंट बुक अगर आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। यू हैव टू रिवाइज दिस लूसेंट बुक एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स बिफोर द एग्जामिनेशन। और ये बुक ज़्यादा मोटा भी नहीं है, पतला है, अपने सिर्फ टॉपिक को रिवाइज करें, कंप्लीट बुक को रिवाइज नहीं करें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिलेबस से लेकर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, उस सिलेबस में जो जो टॉपिक मैंने बताया हूँ सिर्फ वही टॉपिक आपको लूसेंट से 8 to 10 टाइम्स रिवाइज करना है, ताकि आपका एनडीए में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाए। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको 600 मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर आप 600 मार्क्स स्कोर करेंगे तो आप टॉप 5 रैंक में आ जाएंगे। आपका AIR 1 भी हो सकता है, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 4, 5 टॉप 5 में आप आ सकते हैं अगर आपका रिटन का स्कोर 600 प्लस हो तो। सो ये लूसेंट आपको रिवीजन के लिए 8 to 10 टाइम्स पढ़ लेना है बिफोर द एग्जामिनेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मैसेज था। इसके बाद बेस्ट बुक फॉर प्रीवियस 14 ईयर्स ऑफ गैट, जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर का बुक दिखाया था, सेम गैट के लिए भी एक दिशा पब्लिकेशन का एक बुक है, एनडीए प्रीवियस 14 ईयर्स फॉर इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, लास्ट 20 डेज सॉल्व दिस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक ओनली। आपको जब लास्ट 20 डेज एग्जाम से आएगा तो आप इन बुक से क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट है लगाना स्टार्ट कर दे, ताकि आपका प्रिपरेशन भी बरकरार रहे। यहाँ पे आपको 1350 इंग्लिश का क्वेश्चन, 2700 जीके का क्वेश्चन एज वेल एज 27 प्रीवियस ईयर कंप्लीट पेपर देखने को मिल जाएगा, प्लस इसका 100+ सोल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे 14 ईयर्स के अलावा यहाँ पे एक 16 ईयर्स का भी एक बुक आ गया है दिशा पब्लिकेशन का, ये आप उसे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे चेकआउट कर सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के लिए ये बुक बेस्ट है। इसका भी PDF मेरे पास है, मैं इसे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम से मैसेज करते हैं तो मैं आपको ये बुक जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये था इंग्लिश के लिए। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि 16 ईयर्स का आ गया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 16 ईयर्स का भी पैकेज आ चुका है। 16 ईयर्स फॉर मैथमेटिक्स, 16 ईयर्स फॉर GS एंड इंग्लिश, ये तो था 14 ईयर्स के लिए। इनमें से कोई एक बुक आप खरीद सकते हैं। अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो ये बुक परचेस करें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये दोनों बुक परचेस करें, क्योंकि वहाँ पे 14 ईयर्स था और यहाँ पे प्रीवियस 16 ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व देखने को मिल जाएगा। 16 ईयर्स मैथमेटिक्स, 16 ईयर्स जनरल अवेयरनेस, 2006 से लेकर 2021 तक जितने सारे क्वेश्चन पेपर हैं, जितने सारे क्वेश्चंस हैं, उनके कंप्लीट क्वेश्चंस एज वेल एज उनके सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। तो इसीलिए लास्ट 1 मंथ में आपको बस इन्हीं बुक से ही आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको कोई और बुक नहीं फॉलो करना है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लोग इस बुक को मिस आउट कर देते हैं, ये पॉइंट को मिस आउट कर देते हैं। लास्ट 1 मंथ में आपका कंप्लीट रिवीजन मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, GS के लिए, करंट अफेयर्स के लिए तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो GS और इंग्लिश के लिए ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे कि टेल मी वन बुक सो दैट इफ आई स्टडी ओनली वन बुक एंड गेट वेरी हाई मार्क्स इन NDA, सो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक पाथफाइंडर अरिहंत पब्लिकेशन का एक बुक आता है। ये पाथफाइंडर बुक में आपको कंप्लीट पैकेज देखने को मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, कंप्लीट मतलब जितने सारे सिलेबस आते हैं करंट अफेयर्स को छोड़कर, क्योंकि करंट अफेयर्स तो अपडेट होते रहता है, तो तुम करंट अफेयर्स तो इसमें नहीं डाल सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स को छोड़कर जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके NDA के एग्जामिनेशन में, इफ़ यू आस्क मी ओनली वन बुक फॉर कंप्लीट NDA पैकेज, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा NDA का पाथफाइंडर। इसमें आपको 8000+ MCQs देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, चैप्टर वाइज डिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पाथफाइंडर में देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स के अलावा आप लास्ट 10 ईयर्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स के लिए आपको पाथफाइंडर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पाथफाइंडर में काफ़ी सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी हैं। मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये तो था एक कंप्लीट पैकेज बुक फॉर NDA, कंप्लीट सिलेबस कवरेज। आप ये बुक अगर आप
कोई एक बुक परचेस करना चाहते हैं इन कंप्लीट बुक्स जो मैंने आपको दिखाया, तो आप ये बुक परचेस करें। इस बुक से आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आप ये बुक को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो आपका 500 to 600 मार्क्स श्योर शॉट आ जाएगा। 500 to 600 मार्क्स श्योर शॉट आपका एनडीए के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जिससे आप टॉप भी कर सकते हैं आप इस एनडीए के एग्जामिनेशन में। इसके अलावा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज है, यूज दिस बुक्स होल हार्टेडली, श्योरली यू विल बी एबल टू स्कोर 600+ इन एनडीए 2022 एग्जामिनेशन, जो आपका 4 सितंबर को एग्जाम आने वाला है। अगर आप इन सारे बुक्स को अपने होल हार्टेडली, अभी आपका अराउंड 4 मंथ का टाइम है, इस 4 मंथ अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपको 600+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आप ये बुक को होल हार्टेडली फॉलो करें। इसके अलावा जो आपके लिए बहुत और काफ़ी डिमांडिंग रहता है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स किस ऐप से, किस साइट से पढ़ें, तो मैं आपको आपका जानकारी के लिए बता दूं कि at last important for the current affairs, subscribe this channel for NDA and CDS current affairs 2022। अगर आप करंट अफेयर्स के लिए कोई चैनल ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने प्रत्येक एग्जाम आने के 1 to 2 मंथ पहले मैं एक करंट अफेयर्स की सीरीज चलाता हूँ। इस सीरीज से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो एनडीए 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे। 12 क्वेश्चन में से जो मैंने एक सीरीज़ लाया था एनडीए का सीरीज़ करंट अफेयर्स के लिए, उस सीरीज में से 12 में से 11 क्वेश्चन देखने को मिल गया था। और सिमिलरली जो फिलहाल एनडीए 1 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एनडीए 1 2022 के एग्जामिनेशन में से 11 में से 10 क्वेश्चन इस करंट अफेयर्स के सीरीज से ही देखने को मिल गया था। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे आने वाले वीडियो में मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाने वाला हूं, और आप आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप जरूर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं उस टॉपिक को लेकर एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना सकता हूं। सो यहाँ पे था एक करंट अफेयर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 12 में से 11 क्वेश्चन इसी चैनल के वीडियो से आए थे, 11 में से 10 क्वेश्चन इसी चैनल के वीडियो से आए थे। सो आगे आने वाले एग्जाम में भी अगर करंट अफेयर्स आ रहा है तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएसबी से रिलेटेड। अगर आपका एनडीए का रिजल्ट आता है तो एसएसबी से रिलेटेड आपको क्या करना है, आपको किस तरह से एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना है, जॉइंट इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि आप अपना एसएसबी का कॉल ऑपरेटर डाउनलोड कर पाएं। इसके अलावा स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाला है। स्ट्रैटेजी वीडियो के अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ज्योग्राफी में, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि आप उन टॉपिक्स को किस तरह से कवर कर सकें और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। वैसे तो मैंने एक सिलेबस पे एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन सिलेबस के अलावा मैं सब्जेक्ट वाइज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाने वाला हूं, और प्रीवियस ईयर में वो टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ये इसका भी एक डिटेल एनालिसिस आपको मतलब करने वाला हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए ऑप्टिक्स एक टॉपिक है आपके फिजिक्स में। सो प्रीवियस 10 ईयर्स में, मतलब 2006 से लेके अभी तक 2021 तक कितने क्वेश्चंस ऑप्टिक्स से आए हैं, मतलब 2006 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 2008 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 2021 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 2020 में, 2019 में, 18 में, 17 में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आप अनुमान लगा सकें कि ऑप्टिक्स चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्या है। इसी टाइप से कंप्लीट सिलेबस आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। और इंस्टाग्राम पे आप जरूर मैसेज करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, आप फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू। जय हिंद।